बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दाल माश और कीमा की रेसिपी लाई हूँ। अक्सरियत लोगों से दाल माश सही नहीं बनती, उनसे नरम पड़ जाती है, लेसदार बन जाती है और घुल जाती है। आज आपको मैं एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसके साथ आप परफेक्ट होटल जैसी और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी बिल्कुल दाल आप घर पर बनाएंगे, ढाबा स्टाइल बनाएंगे और बिल्कुल वैसा ही लुक, वैसा ही जायका और वैसा ही फ्लेवर आपको आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। इसके लिए मैंने 500 ग्राम दाल माश ली है। इसको अच्छे से इसकी सफाई करनी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी हद तक पत्थर वगैरह होते हैं छोटे छोटे। 4 से 5 पानियों में इनको अच्छे से धो के इसके अंदर इतना पानी डालना है कि ये अच्छे से भीग जाए और ऊपर पानी 2 से 3 इंच रह जाए। तो 1 घंटे के लिए मैंने इसको भिगोई है दाल को, और आपके पास टाइम कम हो तो आप आधा घंटा भी काफ़ी है, लेकिन भिगोना चाहिए इसको। तो पैन में मैंने दाल को डाल दिया है, साथ 1 टीस्पून नमक का, और 4 कप मैंने पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और इसको मैंने 80% गलाना है। यही टिप है, यही इस दाल की जो खसूसियत है कि इसको हमने 80% गलाएंगे तो फिर हमारी दाल परफेक्ट बनेगी, खिली खिली, नरम भी और बिल्कुल अलहदा अलहदा दाना होगा। अगर आप इसको 100% गला लेंगे तो फिर दाल आपकी नरम पड़ जाएगी, घुल जाएगी, और वो आपको वही मसला हो जाएगा कि आपसे अच्छी नहीं बनेगी। तो आपने इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है कि इसको 80% गलाना है और अलहदा दाल को गलाना है। कुछ लोग होते हैं वो दाल को भी साथ ही ना गोश्त के डाल के पका लेते हैं, तो इसलिए आपने इसको अलहदा बॉयल करना है और 80% बॉयल करना है। तो देखें, 1 कप मैंने लिया है ऑयल का, आप घी का भी ले सकते हैं और कुकिंग ऑयल का भी ले सकते हैं। मैंने सरसों का ऑयल लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। ऑयल इसमें थोड़ा ज़्यादा जाता है क्योंकि ये दाल काफ़ी एब्जॉर्ब करती है पानी को भी और ऑयल को भी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को जैसे ही बिल्कुल लाइट सा पिंक हो जाए, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का, 1 टेबल स्पून भर के अदरक का लिया है, क्योंकि ये पेट में जाके गैस का बहुत मौजब बनती है ये दाल, तो इसीलिए इसमें लहसुन अदरक की क्वांटिटी थोड़ी हम ज़्यादा रखेंगे। तो 775 ग्राम यानी कि पौना किलो हमने बीफ का कीमा लिया है। आप बीफ की जगह मटन का और चिकन का भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, या गोश्त भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कीमा हमारा थोड़ा फ्रीज था, इसीलिए मैं इसको अच्छे से ना अलहदा-अलहदा कर रही हूँ। इसको 5 से 7 मिनट या 10 मिनट हमने अच्छे से इसकी बुनाई करनी है, जब तक कि घी अलहदा से रिलीज़ ना हो जाए और कीमे की जो ख़ास स्मेल है वो भी अच्छे से दूर हो जाए। आपने इसकी बुनाई बिल्कुल अच्छे तरीके से करनी है। जैसे कीमा अच्छे से बुनाई हो जाए तो हमने इसके अंदर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है। नमक का आपने ख़ास ध्यान रखना है। हाफ़ टी स्पून हल्दी का मैंने ऐड कर दिया है, और इसके अंदर मैंने हाफ़ टेबल स्पून मिर्च पाउडर ऐड किया है, सुरख वाली, क्योंकि नमक हमने दाल में भी ऐड किया है और कीमे में भी। तो आपने नमक ध्यान से ऐड करना है और अपनी पसंद का ऐड करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मिला के अच्छे से हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से इन मसालों के साथ मिक्सिंग इसकी करनी है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। जैसे ही अच्छे से 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया, इसके अंदर 3 कप मैंने पानी के डाल दिए, और बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच के ऊपर हमने इसको गलाना है 20 से 25 मिनट। आप कढ़ाई की जगह, पैन की जगह कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये काम झटपट और जल्दी से हो जाए। 20 से 25 मिनट भी लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर दम वाली आंच के ऊपर मैंने 25 मिनट पकाया। कीमा तो हमारा ज़बरदस्त गल गया है। तो टमाटरों ने भी अपना पानी देखें काफ़ी छोड़ा हुआ है, और प्याज ने भी पानी छोड़ा है, मसालों ने भी छोड़ा है, और पानी अभी है इसमें। तो हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर भुना और कुटा हुआ ज़ीरा डाला है। आप सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, साबुत वाला, और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर का ऐड कर दिया है। और माश दाल 80% जो हमने गलाई है, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट भी हो गई है और अलहदा-अलहदा भी है। अब ये बिल्कुल ना लेसदार बनेगी ना घुली हुई बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। वही जायका, वही टेस्ट और वही फ्लेवर, और लुकिंग वाइज भी वैसी ही होगी। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी जो बड़ी अच्छी लगेगी। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, फॉलो करना है, और अपना ना फीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना है। हमारे घर वालों को तो बेहद पसंद आई थी। और साथ इसके अंदर जूलियन कटिंग में अदरक और जूलियन कटिंग में मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दी हैं, और इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है। तो अच्छे से आपने इसको मिला लेना है, ठीक है। तो वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ पर पहुँच ही गए हैं तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाले का ऐड करके इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है।
और फिर हमने इसे मिक्स करने के बाद मुझे नमक थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसके अंदर 1/4 टीस्पून नमक का और ऐड कर दिया है। आप नमक अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कीजिए, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल नमक था जो मैंने इस्तेमाल किया है। तो इसको नमक को मिक्स करके बाद हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट, ताकि बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मसाले, नमक और दाल वेल कंबाइन हो जाए, अच्छे से मिक्सिंग हो जाए और मसाले पूरा पूरा फ्लेवर दाल में आ जाए। ऊपर से फिर थोड़ा सा अदरक और जूलियन कटिंग में मिर्चें और धनिया ज़रा सारा ऐड कर लें। अदरक और सब्ज़ मिर्ची आप दोबारा ना मत ऐड कीजिएगा, लेकिन मैं रेसिपी बना रही थी जिसकी वजह से मुझे ऐड करना पड़ा। अगर कर भी लेंगे तो जायके में कोई फ़र्क नहीं आएगा, मज़ीद जायका बढ़ेगा। ये चूल्हा हमने बंद कर दिया है, थोड़ा थोड़ा पानी भी है इसमें, वो इसलिए रखेंगे क्योंकि दाल काफ़ी हद तक पानी को एब्जॉर्ब करती है। अगर हम बिल्कुल ऊपर से ही इसको खुशक कर देंगे चूल्हे के ऊपर ही, तो फिर ये उतारने के बाद बिल्कुल सख्त हो जाएगी और फिर वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खाने में भी मज़े की नहीं लगती। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। तो इंशाल्लाह रेसिपी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर वीडियो को फॉलो करना है, लाइक करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।